नोएडा की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये दरअसल जिस तरीके से अभियान की शुरुआत हुई है और तमाम वीवीआईपी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए मैसेज, उन लोगों के लिए संदेश जो लगातार ऐसी खबरों का फूल दे रहे थे, भ्रम फैला रहे थे। लेकिन देखिए, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और चेहरे पे कितनी मुस्कान। जाहिर सी बात है, आज का दिन ऐतिहासिक है हम सभी के लिए। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। लॉन्च होते ही यहाँ पर खुद महेश शर्मा जी पहुंच गए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और खुद वो टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये दरअसल एक कोशिश भी है उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कि ये दवाई सबके लिए है, सबके फायदे के लिए है, लिहाजा कोई भी भ्रम नहीं फैलाइए इस दवा को लेकर। और उससे बड़ी बात कि जब ऐसे चेहरे, ऐसे लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में हौसला भी बढ़ता है। तो फिलहाल ये लंबा चलेगा टीकाकरण अभियान, इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। लेकिन आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको आगाह किया। उसके बाद उन्होंने फिर से नारा दिया कि दवाई भी और साथ ही साथ कड़ाई भी। महेश शर्मा जी से हमने वैक्सीन लगाने से पहले भी बात की थी और वैक्सीन लगाने के बाद भी बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त सर आपने वैक्सीन लगवा लिया है। तो महेश शर्मा जी वैक्सीन लगाए हुए हैं, लेकिन मीडिया का खासा जमावड़ा वहां पर मौजूद है। यहाँ पर वैक्सीन लगवा लिया था, वैक्सीन लगाने से पहले भी हमने महेश शर्मा जी से बात की थी। तो महेश शर्मा ने टीका लगाया और इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर को भी टीका लगाया गया है। एम्स में डॉक्टर्स को टीका लगाया गया है। एम्स में पहला टीका लगा है और दरअसल वहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई। और एम्स में खुद डायरेक्टर साहब को आप देखिए कि कैसे वो कितनी आसानी के साथ बिना किसी उसके, खुद ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक किया इस वैक्सीनेशन को सफल बनाने में, यहां तक पहुंचाने में। लगातार टीम पूरी लगी रही वैज्ञानिकों के साथ, डॉक्टर्स का बड़ा पैनल और एम्स के डॉक्टर को टीका लगाया गया। एम्स में ही दरअसल पहला टीका लगाया गया। एम्स के डायरेक्टर की तस्वीरें अब आप देखिए, साथ ही साथ महेश शर्मा साहब की तस्वीरें आप देखिए कि ये दोनों पहुंचे। दो तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में महेश शर्मा जी को आप देखिए जो इस टीकाकरण का हिस्सा बनने के लिए खुद पहुंचे और टीकाकरण किया, लगवाया उन्होंने। दूसरी तस्वीर है एम्स के डायरेक्टर साहब की, उन्होंने भी टीका लगवाया। तो ये दोनों वो चेहरे जिन्हें देखने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों का हौसला जरूर बढ़ेगा जो किसी के बहकावे में है या किसी भ्रम के साए में वो जी रहे हैं। तो दरअसल पीएम की अगुवाई में कोरोना से हम लड़ रहे थे। खुद डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जानकारी साझा की और साथ ही साथ कहा कि कोरोना का टीका जो है वो संजीवनी की तरह है और इसे सभी लोगों को लगाना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीनेशन का ये अभियान आगे बढ़ता जाएगा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में फिलहाल पहुंच चुकी है। तो कोरोना से युद्ध में वैक्सीन का आज के दिन बेहद ऐतिहासिक। कोरोना पर अफवाहों से बचने की जरूरत है। आप सब किसी अफवाहों पर ध्यान न दें। एम्स के डायरेक्टर खुद टीका लगवा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्योंकि डॉक्टर्स जब मेडिकली कुछ होता है उस पर पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा उसे अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि इसके नफा नुकसान सब उन्हें समझ आता है। उसके बाद ही वो अपने आप को उस दवाई के लिए तैयार करते हैं। और ऐसे में एम्स के डायरेक्टर साहब की तस्वीरें बहुत अच्छा संदेश देती हुई। तो देश भर में 3006 सेंटर पर कोरोना टीकाकरण का अभियान जो है उसका शुरुआत हो चुकी है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब लोग पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर टीकाकरण पर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। और अभी तस्वीरें आप महेश शर्मा जी की और साथ साथ देख रहे हैं आप एम्स के डायरेक्टर साहब की ये तस्वीरें। पीएम की अगुवाई में लगातार ये टीम काम कर रही थी और आज ये सफर यहां तक पहुंच चुका है कि हमें वैक्सीन मिल गई है। और आइए अब सीधा रुक लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता पवन सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, शुरुआत हो चुकी है, वो दिन आ गया है जिसका सबको इंतजार था, वो शुभ घड़ी आ गई है। लखनऊ में जो लोग मौजूद हैं कितने उत्साहित हैं इस चीज को लेकर के, और अब आने वाले वक्त में और कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू हो गया। मैं दिखाना चाहूंगा, ये बलरामपुर हॉस्पिटल है जहां पे ये आप रजिस्ट्रेशन सेंटर देख रही हैं, जहां पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद वेटिंग रूम में अंदर बिठा करके फिर वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर्स हैं वो यानी वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खासतौर से बलरामपुर का ये जगह जहां पे वो अवलोकन करने आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री अंदर गए हुए हैं और अलर्ट हो चुका है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी क्षण हॉस्पिटल में अवलोकन के लिए यहां पे आ सकते हैं और यहां वो आकर के देखेंगे वैक्सीनेशन की जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया चल रही है उसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खास तौर से लखनऊ के जो 12 सेंटर हैं जहां पे वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, वहां पे मॉनिटर लगा था, प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद अवलोकन करने आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दिन है आज देश के लिए, विश्व के लिए भी है, क्योंकि विश्व की निगाहें भारत देश की तरफ लगी हुई हैं। और खास तौर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी पूरी तैयारियां, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने ही आदेश दिया था 25 दिसंबर तक सारे प्रोसीजर्स, प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। उसके बाद ड्राई रन का काम हुआ उत्तर प्रदेश में, कई जगह जो ड्राई रन 3 चरणों में किया गया, उसमें क्या खामियां थी उसको देखा गया। उसके बाद हर वो मॉक ड्रिल किया गया जो आज के दिन के लिए जरूरी था, यानी जो कमियां दिखाई दी उसको दुरुस्त करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था। और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है। एक तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, अब उनके ऊपर वैक्सीनेशन का जो काम है वो किया जा रहा है, यानी वैक्सीन लग रही है। तो निश्चित तौर पे ये उपलब्धि भी है। पास इंतजार है यहाँ पर सीएम योगी के पहुंचने का। और अब आइए सीधा रुख करते हैं राहुल मिश्रा का, जो नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अभी वहां पर क्या सिचुएशन? देखिए, महेश शर्मा जी ने यहाँ पर अपना इम्यूनाइजेशन यहाँ पे करवा लिया है उन्होंने, और इम्यूनाइजेशन करवाने के बाद जो आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन होता है, आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए आकर के महेश जी आपने इम्यूनाइजेशन आपने करवा लिया। एक संदेश है सभी के लिए। देखिए, उसी व्यवस्था के तहत मैं यहाँ हूँ। आज हमारे अधिकारियों, हमारे एसडीएम, हमारे सीएमओ महोदय, आज इस व्यवस्था के तहत अब मुझे आधा घंटा इंतजार करना है। 5 मिनट हो गए हैं वैक्सीन लगे हुए। मैं स्वास्थ्यकर्मी को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि कब उसने ये इंजेक्शन मुझे लगा दिया। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं लोकल साइट पर भी किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे वैक्सीन लेने के अंदर। और अब मैं करीबन 25 मिनट और इंतजार कर अगली डोज मुझे बताई है मेरे सीएमओ महोदय ने कि 15 फरवरी को मुझे दूसरी डोज लेनी है। दूसरी डोज देनी है। लेकिन एक सवाल जो अनुमान यदि देखा जाए, कई राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं इस पूरे वैक्सीन प्रोसेस को, वैक्सीनेशन को भी और वैक्सीन को भी लेकर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कोई अधूरा काम नहीं करते हैं। उन्होंने पूरी वैज्ञानिकों की व्यवस्था के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी तैयारियों के साथ ये वैक्सीन लॉन्च कर रही है। और उन्होंने सही समय पर सही फैसले लेकर देश को एक महात्रासदी से बचाया है। तो हमें पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व क्षमता पर, उनकी कार्यशैली पर। आज आपने देखा कि वो अपने उद्बोधन के अंदर उन कोरोना वॉरियर्स को याद करते हुए भावुक भी हो गए थे। तो इसमें भावनाओं का संपुट है, उसमें जिम्मेदारी का संपुट है, उसमें नेतृत्व की क्षमता का परिचय है, उसके अंदर उनकी कार्यशैली का परिचय है। और आज उसी व्यवस्था के तहत हम ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। राजनेताओं के द्वारा जो बातें कही गई थी, तो आपने एक नजीर पेश की है इसको लगा के? देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी, ये नाम भी मेरी व्यवस्थाओं के तहत, मेरे सरकार ने, मेरी प्रदेश सरकार ने जो लिस्ट जारी करी है उस लिस्ट के अंदर ही मेरा नाम आया है। तो आप अभी बेटर फील कर रहे हैं? बिल्कुल, आई एम फीलिंग बेटर। ये महेश शर्मा थे। और अभी क्योंकि इन्होंने इम्यूनाइजेशन करवा लिया है, इम्यूनाइजेशन करवाने के बाद इनको ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर अब रखा गया है और ऑब्जर्वेशन में अब रहेंगे। उसके बाद जो इनको 15 फरवरी का समय दिया गया है, जब दूसरा जो इनको इम्यूनाइजेशन करवाया जाएगा। राहुल, जैसे कि आप बता रहे हैं और बाकी और भी लोगों को हमने पहले भी देखा था कि जो गाइडलाइंस जारी की गई थी यहाँ पर। और इसके अलावा चलिए मैं अपना अगला सवाल पवन से कर लेती हूँ। पवन, जिस तरीके से अब ये बात है कि आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, खुद वहां पर महेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, 5 मिनट का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आधे घंटे तक सब कुछ सही रहता है तब घर जाने दिया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है उसके लिए क्या तैयारी है अस्पताल में? पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है?
जी अपना सवाल दोहराएं। जी पवन, मैं समझने की कोशिश करूंगी कि जैसे अभी हमने देखा महेश शर्मा साहब को टीका लगा, उसके बाद उन्हें आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन में बिठा दिया गया है, 5 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट और बाकी हैं। सबको सही रहता है तो जो लोग टीका लगवा रहे हैं, जो लाभार्थी हैं, वो अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसके लिए अस्पताल में क्या तैयारी? हाँ देखिए, उसके लिए बाकायदा मॉक ड्रिल के दौरान ही इस बात को लेकर के तमाम चिंताएं जाहिर की गई थी। उसको लेकर के पूरी तैयारी सभी हॉस्पिटल्स ने कर रखा है। यानी जो वैक्सीन लगने के बाद जो ऑब्जर्वेशन रूम है, वहां पे डॉक्टरों का एक पैनल है जो किसी भी तरीके की एंजाइटी, घबराहट या कोई रिएक्शन होने पे तत्काल प्रभाव से अगर हॉस्पिटल के पास आईसीयू बेड है, यानी आईसीयू सेंटर है, तो उसमें तुरंत एडमिट कराया जाएगा। अगर उस हॉस्पिटल जैसे सीएचसी, पीएचसी, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे सीएचसी, पीएचसी पे जहां पे वैक्सीन लगाया जा रहा है, वहां पे बाकायदा एम्बुलेंस की व्यवस्था करके रखी गई है। यानी अगर किसी भी तरीके के एंजाइटी, रिएक्शन या किसी भी तरीके के कोई दिक्कत होती है तो उनको तुरंत एम्बुलेंस, यानी जो हाईटेक एम्बुलेंस है, उसके थ्रू आईसीयू ले जाने का काम किया जाएगा। जो हॉस्पिटल्स पहले से चिन्हित किए गए हैं, उनके आईसीयू में उनको शिफ्ट किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, उनको तुरंत उपचार मिल सके। और उसके लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था है वो ऑब्जर्वेशन रूम में ही है। यानी किसी तरीके का रिएक्शन, किसी तरीके का अगर कोई एंजाइटी होती है तो उनका प्रयास होगा कि उनका तत्काल प्रभाव से वहीं पे इलाज किया जाए। और अगर वहां पे उनको राहत नहीं मिलती है तब एम्बुलेंस के द्वारा या सीधे तौर पे अगर उस हॉस्पिटल में आईसीयू की व्यवस्था है तो उनको तत्काल प्रभाव से आईसीयू में ले जाने का काम किया जाएगा। हालांकि अब ये एक अपडेट दे दूं बलरामपुर हॉस्पिटल में कि लगातार मुख्यमंत्री का यहां पे इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के लेकर के अलर्ट हो गया है। वो अपने जो सरकारी आवास है वहां से बलरामपुर अस्पताल, सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, कुछ सेकंड का मैटर है, क्योंकि वो जो 5 कालिदास सरकारी आवास है वहां से वो निकल चुके हैं बलरामपुर के लिए। किसी भी क्षण वो बलरामपुर हॉस्पिटल में अवलोकन के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स हैं वो अलर्ट पे हैं, क्योंकि उनके निकलने की सूचना यहाँ के लिए आ चुकी है कि वो किसी भी क्षण बलरामपुर हॉस्पिटल आ सकते हैं। यहाँ पे पहले से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ पहले से मौजूद हैं मुख्यमंत्री की अगुवाई के लिए। तो ये एक तरीके से पूरी कहा जाए कि एक कवायद है उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए जो तमाम अफवाहें विपक्ष द्वारा या अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा फैलाई गई थी। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि नोएडा से दिखाया गया, आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं पीछे वो लगातार आना शुरू हो गए हैं। यानी इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी क्षण यहां पे आ सकते हैं। उनको लेकर के अलर्ट हो गया है। और खास तौर से आप ये सामने आप देख सकते हैं कि जो सीएमओ हैं और जो लखनऊ के डीएम है वो तमाम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का अलर्ट हुआ है। दूसरी बात जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, जिसका जिक्र राहुल ने किया कि डॉक्टर महेश शर्मा ने वैक्सीन कराया, उसका मतलब सीधे तौर पे इसलिए है क्योंकि वो फेथ लोगों के बीच में जगाना चाहते हैं। और लगातार इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी, वो भावुक भी हो गए, खासतौर से फ्रंट लाइन वर्कर्स और तमाम लोगों के जो योगदान है उसको लेकर के। तो निश्चित तौर पे लगातार जो वैक्सीन का काम है वो एक तरीके से रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई देगा आज के बाद, जब जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स इनको लगने के बाद पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार। और आइए आपको एक, दरअसल उत्तर प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लगातार वहां की बलरामपुर के अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में स्वास्थ्य कर्मी अमर बहादुर सिंह को पहला टीका लगा। टीकाकरण के बाद उन्होंने जी मीडिया से क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। बिल्कुल ठीक है और एक्साइटेड तो पूरी तरीके से थे और मौका मिला आज। किसी तरीके की कोई नहीं कोई अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से? क्या बिल्कुल निश्चिंत होकर लगाएं और अपनी सेफ्टी इसमें हम सब की है। फिर से पवन का रुख कर लेते हैं जो लखनऊ में लगातार मौजूद है। पवन, अब कोई अपडेट?
देखिए अभी अलर्ट है, अभी सीएम यहां तक नहीं पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कुछ ही सेकंड में यहां पे आ जाएंगे, लेकिन इंतजार उनका लगातार किया जा रहा है। जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहां पे मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं सीएम के आने का। किसी भी क्षण यहां पे आ सकते हैं, लेकिन उसी बीच जो वैक्सीनेशन का काम है वो लगातार चल रहा है। जो लोग चयनित किए गए हैं, जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, आप नजर बनाए रखिए। जैसे सीएम यहाँ पर बस इंतजार हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।